प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का विषय बहुत ही गंभीर और आत्मा को झकझोर देने वाला है। आज संसार में बहुत लोग आत्मिक वरदान की बातें करता है। कोई कहता है मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान है, कोई कहता है चंगाई का वरदान है, कोई कहता है मैं आत्मा में बोलता हूँ। लेकिन एक बड़ा सवाल है, अगर ये सच है तो फिर सबके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों बहुत लोग वरदान की बातें करते हैं पर उनका जीवन पवित्र नहीं होता? और क्यों कुछ लोग झूठे वरदान का सहारा लेकर लोगों को धोखा देते हैं? आज हम बाइबल के आधार पर सच्चाई जानेंगे, ना मनुष्य की सोच से, ना परंपरा से, बल्कि परमेश्वर के वचन से। अगर आप इस संदेश को अंत तक सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे असली वरदान क्या है, क्यों लोग उसे नहीं पाते और कैसे आप सच में उसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आत्मिक वरदान क्या है? पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 12 पद 4 से लेकर 7 तक यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि वरदान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवकाई भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और कार्य भी कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में सब कुछ करता है। परंतु हर एक में आत्मा का प्रकाशन सबके लाभ के लिए दिया जाता है। वरदान मनुष्य की योग्यता नहीं है, यह पवित्र आत्मा की देन है। इसका उद्देश्य अपना नाम नहीं बल्कि दूसरों का लाभ। अगर कोई वरदान लेकर खुद को बड़ा दिखाता है तो समझो वो वरदान परमेश्वर से नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो वरदान का सहारा लेकर के वो प्रसिद्धियां हासिल करना चाहते हैं। वो अपने आप को बड़ा दिखाते हैं ताकि मेरा नाम बड़ा हो, पहचान बड़ा हो, मेरे पास लोग आएँ। वो प्रभु को अपना जीवन नहीं दे रहे हैं, अपना समय नहीं दे रहे हैं, बल्कि प्रभु के द्वारा प्रभु का नाम सहारा लेकर के अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। दूसरा है, क्यों सभी लोग वरदान प्राप्त नहीं कर पाते? पाप और अशुद्ध जीवन के कारण। यशायाह 59 अध्याय पद 1-2 पढ़ें तो उसमें हम देखेंगे, देखो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि बचा न सके, और ना उसका कान भारी है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परमेश्वर देना चाहता है लेकिन पाप दीवार बन जाता है। हर एक लोग चाहते हैं कि हम वरदान पाएँ और प्रभु के कार्यों को करें, लेकिन वो अपने जीवन से बुराई को दूर नहीं हटाना चाहता है और चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य को विस्तार करें। क्या ऐसे लोगों से ऐसा हो सकेगा कि प्रभु के कार्यों को कर सके? नहीं, जब तक वो अपने आप को शुद्ध ना करे, अपने आप को अलग ना करे पापों से, तब तक परमेश्वर उसकी नहीं सुनता, ना उन्हें वो कुछ देगा। विश्वास की कमी के कारण, और है कि विश्वास की कमी के कारण कई तो वरदान को पा नहीं पाते हैं। वो अच्छे हैं, हर एक गुण संपन्न है, लेकिन विश्वास की घटी हो जाने के कारण उसमें ऐसा कई तो विश्वास की कमी के कारण वरदान की प्राप्ति नहीं कर पाता। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 6 को यदि हम देखें तो उसमें बताया गया है, और बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बहुत लोग चाहते हैं पर विश्वास नहीं रखते, वे संदेह करते हैं। क्या हमें और आपको प्राप्त हो सकेगा यदि हम विश्वास को मजबूत नहीं रखते हैं? हम जो पाना चाहते हैं उस पर विश्वास नहीं है कि हम प्राप्त कर सकेंगे,
तो हमें मिल भी नहीं सकेगा। और आत्मिक भूख का अभाव होने के कारण भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आत्मिक भूख का मतलब ये है कि यदि हम सिर्फ ये चाहते हैं, कभी मन में आता है कि हम ये वरदान चाहते हैं, लेकिन उसके प्रति हमारा भूख नहीं है, हमारे अंदर वो आग नहीं है, तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, कोई भी वरदान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 पद 6 को पढ़े तो उसमें लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमें जो काम करना है उसके प्रति हमारा लगाव उतना ही होना चाहिए जितना हम उसको सफल देखना चाहते हैं। इसलिए हमारे हृदय में, आपके हृदय में वो प्यास होना चाहता है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। जो भूखा नहीं उसे भोजन नहीं मिलता, जो आत्मा के लिए तरसता नहीं है उसे वरदान नहीं मिलता। गलत उद्देश्य के कारण भी बहुत सारे लोग कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। याकूब का पुस्तक अध्याय 4 पद 3 को यदि हम देखें तो उसमें देखने को मिलेगा, तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी अभिलाषाओं से मांगते हो। बहुत सारे ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो चाहते हैं हमें वरदान मिले, हमें फलाना फलाना वरदान मिले। किस लिए? ताकि लोग हमको जाने, लोगों के बीच में जब जाऊं तो हमको लोग देखना चाहे, जब कहीं खड़े हो तो लोग जुटे। उनका उद्देश्य ही खराब है, इसलिए वो चाहकर भी प्राप्त नहीं कर पाता और ऐसे ही व्यक्ति ढोंग रचते हैं। अगर कोई वरदान चाहता है तो नाम कमाने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसे कभी सच्चा वरदान नहीं मिलेगा। झूठे वरदान और धोखा। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 पद 22-23 को पढ़े तो उसमें हम पाते हैं, उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? तब मैं उनसे कहूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। सचमुच ये बात बहुत ही प्रभावित करने वाला है मनुष्य को, उनकी आत्मा को, क्योंकि जो लोग सिर्फ वरदान की तलाश में रहते हैं तो उसके लिए ये संभव नहीं है कि वे स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश करेगा। इसलिए प्रभु ने सिर्फ वरदान को महत्व नहीं दिया है। वरदान तो सिर्फ वो अपनी सेवा के लिए किसी भी व्यक्ति को देते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति वरदान इसलिए प्राप्त करते हैं ताकि जोर ज़बरदस्ती प्रभु के राज्य को बढ़ाएं नहीं। यदि हम अच्छी रीति से प्रभु की सेवा नहीं करें, उसके राज्य को नहीं बढ़ाए, तो कोई भी मायने इस बात को नहीं देता कि हम स्वर्ग में भी प्रवेश कर सकेंगे। इसलिए चाहिए कि हम सभी को वरदान के साथ एक अच्छा जीवन होना चाहिए। हम वरदान इसलिए प्राप्त करते हैं कि प्रभु का सेवा करें और साथ ही साथ इस संसार के अलावा हमको उस जीवन में प्रवेश करना है जो आनंद का है, जो अनंत का है। यह लोग चमत्कार कर रहे थे, फिर भी यीशु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत सारे लोग चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु उनको नकार देगा, क्योंकि उनका व्यवहार प्रभु के अनुसार नहीं था। मतलब हर चमत्कार परमेश्वर से नहीं होता, हर वरदान असली नहीं होता। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 14 को पढ़े तो उसमें लिखा है, और कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय दूत का रूप धारण कर लेता है। शैतान भी नकली वरदान दिखा सकता है, इसलिए सिर्फ चमत्कार देखकर विश्वास मत करें, क्योंकि संसार में बहुत सारे ऐसे पाखंडी बाबा और ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भूत को भी भगाते हैं और आश्चर्य कर्म वो भी करके दिखाते हैं। सच्चा वरदान कैसे प्राप्त करें? सच्चा वरदान पश्चाताप के द्वारा हम सभी को प्राप्त हो सकता है। परंतु प्रेरितों का काम अध्याय 2 पद 38 पढ़े तो उसमें लिखा मिलेगा,
मन फिराओ और पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। पहला कदम है अपने मन को बदलना, अपने जीवन से हर एक पापों को अलग करना, छोड़ देना। पवित्र जीवन, पहला पतरस अध्याय 1 पद 16, उसमें दिया गया है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यदि हमने प्रभु को ग्रहण किया है, हमने अपना मन फिराया है, तो चाहिए कि हमारा स्वभाव दिन प्रतिदिन पवित्रताई की ओर बढ़े। हमारा हर एक कदम प्रभु की ओर होना चाहिए। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उसका वरदान भी पवित्र लोगों को ही मिलता है, प्रार्थना और धैर्य के द्वारा। लूका 11 अध्याय पद 13 को पढ़े तो उसमें देखने को मिलेगा, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मांगो तो लगातार मांगो, हार मत मानो, परमेश्वर आपको देगा। यदि आप प्रार्थना में निरंतर रहते हैं और धैर्य रखते हैं तो अवश्य ही आपको दिया जाएगा। प्रेम सबसे बड़ा है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 1 से 2 तक पढ़े तो उसमें लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल हूँ। बिना प्रेम के भविष्यवाणी बेकार है, चंगाई बेकार है, सब वरदान बेकार है। आज की सबसे बड़ी समस्या, आज लोग चाहते हैं वरदान बिना बिना पवित्रताई का मिले, शक्ति बिना समर्पण के मिले, आशीष बिना आज्ञाकारिता का मिले। इसलिए झूठे वरदान बढ़ते जा रहे हैं। पहचान कैसे करें सच्चा या झूठा वरदान है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 पद 16 पढ़े तो उसमें हम पाएंगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अगर जीवन में घमंड है तो वो झूठा है, पाप है तो वो झूठा है, पैसे का लालच है तो वो झूठा है। अगर जीवन में नम्रता, प्रेम, पवित्रता यदि है तब वह परमेश्वर से है। आज परमेश्वर आपसे कहता है, तू वरदान चाहता है, पहले अपना जीवन मुझे दो। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 पद 1 उसमें लिखा है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। वरदान से बड़ा है परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध, चमत्कार से बड़ा पवित्र जीवन और शक्ति से बड़ा प्रेम है। अगर आप सच में आत्मिक वरदान चाहते हैं तो आज निर्णय लें, पाप छोड़ेंगे, पवित्र जीवन हमेशा जिएंगे, सच्चे दिल से परमेश्वर के राज्य की खोजी बनेंगे, प्रभु को ढूंढेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अवश्य ही लाइक करें।